स्वामी जी, तो ज्ञानगंज के जो बहुत बड़े संत हैं स्वामी विश्वदानंद जी, उनके बारे में आप कुछ बताइए, क्या आपका अनुभव रहा है? कैसे उनके बारे में कुछ मतलब लोगों को नहीं, बताइए? जैसे ये जो क्षेत्र है, वर्णावत जो क्षेत्र है, आप आपके वीडियो में पहले भी दर्शक ने देखा होगा, ऊपर शिखरेश्वर महादेव मंदिर, जी, जो बिल्कुल, शिखरेश्वर, और उसी के बगल में ज्ञानजा गांव। ज्ञान तो जगाऊँ। ज्ञानजा गांव जो है, ये पहले से ही ये तीर्थ क्षेत्र रहा हुआ है, जी, जिसको ज्ञानगंज बोलते हैं। ज्ञानगंज जो क्षेत्र है, वह समय के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। अभी जैसे वर्तमान समय में तिब्बत में बोलते हैं, उसका वो क्षेत्र है, अदृश्य लोग बोलते हैं। तो वहीं पर जो आश्रम है, वर्णावत में जो आश्रम है शिखर धाम पर, वहीं पर ही शंकर स्वामी जी थे। तो जी, शंकर बिल्कुल। स्वामी जी के भी बारे में आपने बताया होगा पहले अपनी किसी वीडियो में। तो जी, वो भी 2 बार जा कर के आए हैं ज्ञानगंज। जी, तो वहीं के ही एक महान संत थे स्वामी विशुद्धानंद जी, जिन्हें काली कमली वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जो है कि लगभग 20 साल से भी अधिक समय तक व्यतीत किया, वहाँ साधना किया। वो सूर्य विज्ञान के प्रणेता बोला जाता है। उन्होंने सूर्य विज्ञान पे बहुत ज़्यादा अनुसंधान किया है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपका जीवन जो है साधना में लगा रहेगा, तभी आप कुछ ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ऐसे कई संत हैं हिमालय में, जी, जिनके बहुत सारे अनुभव हैं। जैसे कि अभी आज के समय में क्या है, लोगों को हमारे शास्त्रों पे जो बातें लिखी हुई हैं उसमें ही विश्वास नहीं होता है। जी, तो ऐसे ही एक बार स्वामी विशुद्धानंद जी से भी किसी ने पूछा कि हमारे जो शास्त्र इसमें जो बातें लिखी गई हैं, तो ये तो ऐसे ही लगती हैं, बिना सिर के ऊपर की बात लगती हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। तो उसमें वो किसी ने पूछा कि भगवान विष्णु के उन्होंने ब्रह्मा जी को कमल निकाल करके उस पर प्रकट कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि अगर वो तो भगवान थे, तो ये तो कला तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी वह कर सकता हूँ। तो उन्होंने भी उस समय सबके सामने जो है अपनी नाभि से उन्होंने कमल निकाला था, और फिर उन्होंने दिखाया उस चीज़ को। तो उन्होंने बोला कि उस समय अगर भगवान कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर किसी ने बोला कि रामायण के समय में कैसे अग्नि बाण होते थे, अग्नि की वर्षा हो जाती थी, वायु के बाण होते थे, और जल के बाण होते थे, चारों तरफ पानी पानी हो जाता था। तो उन्होंने जी, बोला कि इस बात पर भी आपको शंका नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने 3 ऐसे सरकंडे के जो लकड़ी होते हैं वो मंगवाया उन्होंने। तो एक को उन्होंने अभिमंत्रित किया तो उससे धनुष बन गया, और जो 2 बाण थे तो एक को उन्होंने अभिमंत्रित किया तो सामने एक बड़ा सा पेड़ था। तो उस पे उन्होंने अभिमंत्रित करके बाण मारा तो पेड़ जो जलने लगा पूरा। तो उन्होंने बोला इस आग को कोई भी फायर ब्रिगेड का कोई भी गाड़ी इसको नहीं बुझा सकती, कोई भी चीज़ इस आग को नहीं बुझा सकती। तो उन्होंने दूसरा बाण अभिमंत्रित करके मारा, तो उससे जो है पूरा पानी उस पेड़ के ऊपर पड़ने लगा। तब उससे वो जो है पानी से बुझ गया पेड़। फिर उन्होंने अभिमंत्रित किया तो फिर से वो लकड़ी के डंडे हो गए जो चीज़ें थी। उन्होंने बोला कि मंत्र जो है, मंत्र का हम लोगों ने जो उपयोग है, प्रयोग है, ये सब भूल गए हैं। पहले जो हमारा मंत्र शक्ति था, तो मंत्र मंत्र के द्वारा ही कई बीमारियों का इलाज हो जाता था, जी, कई चीज़ों का उपचार हो जाता था। लेकिन आज के समय में लोगों का विश्वास धीरे 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 कम होता गया। जैसे